नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों कर्मचारियों के लिए आ गई है बहुत बड़ी खुशखबरी। अब 8वें वेतन आयोग के गठन पर आई बड़ी खबर, फॉर्मूला तैयार, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी हुई तैयार। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग कब लेकर आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों केंद्र सरकार ने कर्मचारी और पेंशन भोगियों के डीए और डीआर में मार्च में 4% की बढ़ोतरी की थी। एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने जा रही है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। दोस्तों नियम यह है कि डीए की दर 50% के पार होते ही कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। ऐसे में क्या सरकार 8वां वेतन आयोग कमेटी की घोषणा करेगी या और कोई और नियम से सैलरी और पेंशन में संशोधन करेगी? अभी फिलहाल कर्मचारी पेंशन भोगी संगठन आक्रमण हो चुके हैं कि सरकार उनकी पेंशन और सैलरी में संशोधन का फॉर्मूला जारी करे। दोस्तों हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है। अब कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग पर जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों चौथा वेतन आयोग 1 जनवरी 1986 में आया, 5वां 1 जनवरी 1996 में आया, फिर 10 साल के बाद 1 जनवरी 2006 में छठा वेतन और 1 जनवरी 2016 से 7वां। अब 10 साल हो गए हैं। ऐसे में 1 जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग आना चाहिए। कर्मचारियों को अब 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। एम्प्लॉयज वर्कर्स के अध्यक्ष VS यादव ने पिछले दिनों PM मोदी को पत्र लिखकर मांग की थी कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए। उसी के साथ अब शाह ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री सीतारमण से आग्रह किया कि अब बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग का गठन होना चाहिए। संसद के पिछले सत्र के दौरान सांसद रामनाथ ठाकुर ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर वित्त मंत्री से सवाल पूछा था। रामनाथ ठाकुर ने कहा था कि सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं किया गया। 8वें वेतन आयोग का पैरा 1.22 में कहाँ है? दोस्तों वेतन और पेंशन की समीक्षा जरूरी है, 10 साल का इंतजार वगैरह सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी लेकर आएगा। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन है। सरकार के पास 8वें वेतन आयोग पर कोई भी विचार नहीं हो रहा। राज्यसभा से सरकार का बयान आने के बाद कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि सरकार अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन करे, नहीं तो लोकसभा में हंगामा हो जाएगा। रेलवे की यूनियन ने कहा कि तीसरा, चौथा, 5वें पे कमीशन ने सिफारिश दी है कि कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। सरकार को 8वें वेतन आयोग को हर हालत में लेकर आना ही होगा। दोस्तों अगर सरकार 8वां वेतन आयोग का गठन करती है तो महंगाई भत्ता 0 से स्टार्ट होगा। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है, जिससे हिसाब से आपकी सैलरी कम से कम 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 34,560 रुपये हो जाएगी। इस तरह से आपकी बेसिक सैलरी 18,560 रुपये बढ़ जाएगी। इस सैलरी के ऊपर आपको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा, HRA का भुगतान होगा और सभी भत्ते एक नई बेसिक के ऊपर आएंगे, जिससे आपकी सैलरी और आपकी पेंशन में इजाफा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।